गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले तो आप सभी लोगों को रमज़ान मुबारक बात बोलना चाहती हूँ। और मेरे जितने भी नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं वो बड़े ही अच्छे, उन लोग को पता है कब रमज़ान का महीना आता है, कब शायरी करना होता है, कब इफ्तारी करना होता है। लेकिन कुछ मेरे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं जिससे मुझे थोड़ा सा गुस्सा आता है। आई विल डायरेक्टली से इट। हर रमज़ान में सेम ही क्वेश्चन पूछते हैं कि लाइक आपको कब खाना होता है, कब तक फास्टिंग करना होता है। तो आई फील रियली बैड, क्योंकि अगर मुझे कोई नॉन मुस्लिम फ्रेंड मुझे पूछे कि आप लोग कब इफ्तारी करते हो, कब शायरी करते हो, आई विल बी वेरी हैप्पी टू एक्सप्लेन। क्योंकि बार बार पूछना इज, आई थिंक यू आर वेरी इग्नोरेंट। क्योंकि हम ऐसे एक कंट्री पे रहते हैं जहाँ पे सारे धर्म रहते हैं, सारे देयर आर लॉट्स ऑफ कल्चर्स, डिफरेंट रिलीजन। तो हमें ना हर रिलीजन के बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो लेके रहना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे कुछ ना काम कर दे जो उसके सेंटिमेंट को हर्ट कर दे। तो हमें जानना एज अ जनरल नॉलेज, एज अ रिस्पेक्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मुझे पता है, देखो मैं ये नहीं बोल रही कि मुझे पता है इसलिए सबको पता होना चाहिए, बट जो बेसिक है वो मुझे पता है, ताकि मैं सपोज मेरी एक फ्रेंड अगर बोले कि मैं इस दिन में नॉनवेज नहीं खाती हूँ, या फिर मैं व्रत रखती हूँ, या फिर जो करवा चौथ का व्रत होता है, मैं इसीलिए मुझे जान के अच्छा लगता है। क्योंकि सपोज मेरी एक फ्रेंड ट्यूसडे पे वो नॉनवेज नहीं खाते, तो मैं उसे ट्यूसडे के दिन में उसे फोर्स नहीं करूँगी कि तू नॉनवेज खा, बिकॉज मैं वो बात सुनती हूँ। दिस इज द थिंग ऑफ बीइंग वेरी गुड लिसनर, यू आर रिस्पेक्टिंग समवन्स बिलीव, दैट्स इट। मुझे जब बार बार कोई पूछता है ना कि तुम लोग कब कब लाइक रोज़ा कब तक रखते हो, कब खाते हो, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि आपको जानना होता है, यू शुड रियली रियली इम्प्रूव योर जनरल नॉलेज, रियली इम्प्रूव योर मेमोरी। क्योंकि आप फिर बोलते हो कूल लगने के चक्कर में, नहीं यार मैं नहीं रखती हूँ तो मुझे क्यों पता होगा। नहीं, अगर आप किसी के रिलीजन के बारे में आप नॉलेज लेते हो तो बेटर आप उसे रखो, उस नॉलेज को अच्छे से रखो, ताकि आप किसी को बार बार पूछ के ये मतलब खुद को बोल रहे हो कि आप इग्नोरेंट हो, खुद को बोल रहे हो यू आर नॉट ए गुड लिसनर, खुद को बोल रहे हो कि आप दूसरे के धर्म को रेस्पेक्ट नहीं करते हो। एंड मैं ये इसीलिए वीडियो डायरेक्टली बोल रही हूँ। वेस कोई बात नहीं, मुझे बुरा इतना भी नहीं लग रहा है, बट थोड़ा सा लगता है, इसीलिए मैंने बोल दिया। बट रमज़ान का महीना है, ज़्यादा नेगेटिव नहीं होते हैं। तो चलो, मैं आज फिर से एक वीडियो बनाती हूँ जहाँ पे एकदम बेसिक वे में, एकदम शॉर्ट वे में आप लोग को बता देती हूँ कि कब हम खाते हैं, कब तक हम फास्टिंग करते हैं। अभी भी सो के उठी हूँ तो मेरा हालत थोड़ा सा ख़राब है, मैं फ्रेश हो जाऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं बोल देती हूँ। ओके, तो हम लोग करते हैं शहरी मतलब जब हम सुबह उठ के खाते हैं, वो हम करते हैं। तो कल था टाइमिंग 4:27 या 4:28, आई थिंक 4:27 था। तो हमें जो सुबह का अजान होता है, सुबह का अजान से पहले ही हमें खा के ख़त्म करना होगा। तो सपोज़ 4:27 है शहरी का वक्त, 4:27 AM। तो हम 4 बजे उठते हैं, क्योंकि मम्मी रात को ही सब कुछ प्रिपेयर करके रखते हैं और सिर्फ गर्म करना होता है। तो कल 4 बजे हमने उठा, फिर हमने खाया, खा के आराम से वो जब फिर अजान दिया, अजान के वक्त, अजान के बाद आप नमाज़ पढ़ते हैं। तो मतलब बेसिकली आपको अजान से पहले ही खा के ख़त्म करना होगा। राइस खाते हो, छल खाते हो, पानी जो भी होता है, आपको अजान से पहले ही ख़त्म करना होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे, आज इफ्तारी का वक्त है शायद 5-6 PM। तो नेक्स्ट डे जब आप इफ्तारी के टेबल पे 5-10 मिनट पहले ही बैठ जाते हो, फिर दुआ मांगते हो। क्योंकि बोलते हैं कि आप रोज़ा रख के अगर कोई भी दुआ मांगते हो, अल्लाह कबूल करते हैं। और सबसे ब्यूटीफुल चीज़ यही होता है कि आपके सामने इफ्तारी का प्लेट होते हैं, सारे खाना होते हैं, बट पेशेंस, आप फिर भी खाने के सामने बैठ के दुआ करते हो, खाते नहीं हो जब तक आप अजान ना सुनो। तो अजान देने के बाद आप अपना रोज़ा खोल सकते हो, ठीक है। तो ये होता है। तो बेसिकली हम 12 या 13 घंटा फास्टिंग करते हैं। मतलब पहले दिन शहरी का इस टाइम से नेक्स्ट डे मगरिब तक हम लोग फास्टिंग करते हैं। तो बेसिकली 12 या 13 आवर्स तक हम लोग का, 13 या 14, हाँ, आवर्स तक हम लोग का फास्टिंग होते हैं। दूसरी बात ये है कि जो शहरी का वक्त होता है, जो सुबह हम खाते हैं, सपोज कल था 4:27, तो वो वक्त 1 मिनट आगे आते जाएंगे। फिर आज होगा 4:26, फिर कल होगा 4:25, ऐसे ऐसे करके आगे आते जाएंगे। और जो इफ्तारी का वक्त है, जो मगरिब का वक्त है, वो 1-1 मिनट पीछे जाएगा। सपोज आज है 5-6 PM, कल होगा 5-7 PM, 5-8 PM, ऐसे ऐसे करके। सो मैं आप लोग को बहुत ही ईजी और बेसिक तरीके के समझा रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़, जो लोग नहीं जेन्युइनली नहीं जानते, या फिर जो जान के भी बार बार भूल जाते हैं, ये बात आप लोग प्लीज़ याद रखो, ताकि आपके जो भी, नॉट ओनली मुस्लिम, जो भी अलग अलग धर्म के लोग हैं, उनके भी बेसिक थिंग जो है वो जान लो, कर सके। एनीवेज, चलो फ्रेश हो लेते हैं।
की तैयारी कर दी है क्या? स्टार्ट कर ही दी इफ्तारी का तैयारी की और तो फ्रेश होने से पहले मैंने सोचा कि थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लेते हैं और मैंने जो मेरी रूम में सिंगल बेड है मैंने सोचा कि उसका बेडशीट हटा के नया बेडशीट लगा लेते हैं। लेकिन मेरे को इतना गुस्सा आया क्योंकि मम्मी और बड़ी दीदी बहुत सारी सिंगल बेडशीट लेके आए थे जो कि एक भी फिट नहीं हुआ। कि आप पोया लगा टाइप से बच्चों वाले बेडशीट लेके आए, मुझे नहीं पता। वो लोग हमेशा हंसते हैं क्योंकि मैंने ब्लैक बेडशीट खरीदती हूँ ना, तो वो हंसते क्या ब्लैक बेडशीट खरीद रही हो, क्या ही तुम्हारी कोई चॉइस है ही नहीं, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम छोटी हो। लेकिन तुम लोग उस्तादी हो क्योंकि जो ब्लैक बेडशीट तुम लोग हंसते हो वही फिट हुआ, बाकी कुछ भी नहीं फिट हुआ। एक बार पता है क्या हुआ था, हॉस्टल में पहली बार गई थी, मैंने उन लोग को बोला कि एक सिंगल बेड के लिए मॉस्किटो नेट खरीदना क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा मच्छर निकलते हैं तो मुझे यूज़ करना होगा। तो उन लोगों ने क्या ही पोया लगा टाइप अथवा लेके आया था, मुझे नहीं पता, फिट ही नहीं हुआ। पूरी रात मुझे बदन में ओढ़ कर सोना पड़ा। तो क्या बोले, उस वक्त तो मैं बोल नहीं पाई, रोज़े में थी और मैं मम्मी को कुछ बोलूँ या दीदी को कुछ बोलूँ तो वो कान तुलिया सौर देंगे, इसलिए इस वीडियो के ज़रिए ही बोल देती हूँ। तो जितना हो सके मैंने साफ़ कर ली अपनी रूम, और रूम साफ़ करने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और फिर मैं गई नहाने के बाद ज़ुहर का नमाज़ पढ़ ली। नमाज़ पढ़ने के बाद जो कि आजकल मैं जर्नल फ़ॉलो करती हूँ तो मैंने लिखा। लिखने के बाद कोई स्क्रिप्ट ये सब भी था लिखने के लिए और वही दिखाने जा रही थी। लेकिन क्या हुआ आप लोग खुद देख लो, क्योंकि ये बात तो मैंने एक्सेप्ट कर ही ली कि कर्म करने जाती हूँ कांड हो जाते। ये देखो ये देखो, अभी मैंने एक्सेप्ट कर ली कि मैं हूँ ही बहुत ज़्यादा क्लमजी हो जाते, मतलब क्या करें अभी, मतलब ठीक है एक्सेप्ट कर ली खुद ही मैंने। उसके बाद मेरा काम हो गया, मैंने लिखा। लिखने के बाद फिर से हो गया असर का वक्त, असर का नमाज़ पढ़ा। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सा इफ्तारी के लिए तैयार कर लेते। मम्मी ने ऑलरेडी सब कुछ करके रखे थे, सब कुछ करके मम्मी रेस्ट कर रहे थे तो मुझे मन किया पुलाव खाने के लिए, तो मैंने पुलाव बनाया। और मम्मी ने दाल के पकोड़े के लिए वो दाल वगैरह सब कुछ पीस के रखे, तो मैंने सोचा कि मैं ही बना देती हूँ क्योंकि धीरे धीरे टाइम भी हो गए थे। लेकिन जो कांड हुआ आप लोग खुद देख लेना। आज़ान नहीं बोले वैसे दे, कुछ ही वक्त बाकी है फॉर इफ्तारी, तो मैं अभी प्लेटें निकालने वाली हूँ। तो लोग मुझे पूछते हैं आप जब भी इफ्तारी का खाना बनाते हो आप इतना गुस्से में क्यों रहते हो या फिर इतना सीरियस फेस क्यों बनाते हो। तो ये मैं फेक स्माइल दे रही थी ताकि लोगों को ना लगे कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती हूँ या फिर मुझे भूख लगता है, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है रोज़ा रख के। बट क्या होता है ना, कुछ काम करती रहती हो तो वो सीरियस फेस बन ही जाता है। लेकिन जो हुआ भाई साहब, मैंने तो सोचा आज तो मैं गई क्योंकि सारा दाल फैल गए थे। मैंने दाल पकोड़ा बनाना चाहा लेकिन कुछ और हो गया क्योंकि मैंने पहले बनाया भी नहीं था, तो आई डिडंट हैव एनी आइडिया कैसे क्या करें अभी। क्योंकि बट बाद में मुझे पता चला गलती मेरी नहीं है, एक्चुअली दाल अच्छे से नहीं पिसे थे, मम्मी ने बाद में ठीक कर दिया। बट उस टाइम जो खौफ आए थे मेरे मन में, मैंने सोचा आज तो तू गई बेटा, मम्मी तो तुझे देगी 2 कानतुलिया सौर। आज का हम लोग का इफ्तारी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। खजूर मैंने प्लेट निकाल के रखो, बैक साइड से 3 जन हैं हम लोग, तो खजूर निकाले हैं मैंने सिर्फ, और मम्मी ने बनाया यहाँ पे रोटी और यहाँ पे हाक और यहाँ पे बूट और चिकन सब्जी, मुझे नहीं पता। मम्मी ने अभी बोला कि मछली है वो। और मेरा पुलाव देखिए आप लोग, इतना बेहतरीन कलर के हुए हैं ना, आप लोग को मैं दिखाती हूँ, रुको। कैन यू बिलीव इट, कलर देखो आप लोग गाइस, कलर देखो। मैंने थोड़ा सा शुगर डाले थे कैरेमल करके ताकि वो कलर आए। ये फ्रूट्स निकालेंगे चलो। तो अभी मम्मी बना रहे हैं इस कढ़ाई पे। मम्मी मैंने क्या गलती की है बताओ। तो दाल ठीक तरह से पीस नहीं गया इसलिए हुआ। अभी सिर्फ 5 मिनट बाकी है फॉर इफ्तारी, तो मैं जाती हूँ अभी, बैठती हूँ, इफ्तारी के बाद मिलते हैं। तो हो गई मेरी इफ्तारी, अभी मैं एकदम बिंदास बैठ के चाय पीने वाली हूँ। और मैं आप लोग को थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय व्लॉग। मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि जो कि रमज़ान का महीना है, तो बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि यार 100 चूहे खा के बिल्ली गए हज पर, तो ये सब मुहावरा पे ध्यान ना दे। क्योंकि ये जो आपका आप रोज़ा रखते हो या फिर नमाज़ पढ़ते हो, नमाज ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको सिर्फ रमज़ान में ही पढ़ना होता है। लेकिन अगर कोई सिर्फ रमज़ान में ही पढ़ता है, जो भी हो, अगर कोई अच्छी चीज़ कर रही है, अगर वो
इबादत कर रहे तो हम कोई भी नहीं होते क्वेश्चन करने वाले। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि वो जज करते हैं दूसरों को। मैं अभी मैं सुनती हूँ, मैं और मैं ये सब चीज़ें ना मैं फिर सोचती हूँ कि यार अगर आप किसी को जज कर रहे हो कि ये हिजाब पहनती थी अभी नहीं पहनते हैं, यार ये वीडियोस बनाते हैं अभी ये रमज़ान महीने में पूरा एकदम इबादत करके शो ऑफ कर रहे हैं, ये सब अगर आप लोग बोलना चाहते हो तो मैं बोलना चाहती हूँ कि ये भी एक गुनाह ही है दूसरों को जज करना। और आप कोई नहीं होते हो किसी को बोलने के लिए कि आप ये इतना बड़ा गुनाह कर रहे हो, आपको माफ़ी नहीं मिलेंगी। पहली बात तो ये माफ़ी खुदा देते हैं, हम कोई भी नहीं होते किसी को माफ़ करने वाला या फिर ये बोलने वाले कि तुम्हें इस गुनाह के लिए तुम्हें कभी माफ़ी नहीं मिलेंगी या फिर मौत के बाद ये जहन्नम ही जाएंगे, ये हम कोई नहीं होते डिसाइड करने वाला। सो जस्ट बी हैप्पी, या फिर आप इबादत करें जो करें ये सब कुछ आपका पर्सनल में है। और जो जो रिलेशन है ना अल्लाह के साथ वो बहुत ही ज़्यादा प्योर, बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट है। अगर आप कोई गलती करते हो उसके लिए आप एक्सेप्ट करते हो कि अल्लाह के सामने अगर उसके लिए जितना भी बड़ा गुनाह हो, अगर आप एक्सेप्ट करते हो, अगर आप वो गलती दोबारा नहीं दोहराओगे, अगर आप बहुत ज़्यादा दिल से माफ़ी मांगते हो तो माशाल्लाह अल्लाह माफ़ कर देते। तो हम कोई नहीं होते डिसाइड करने वाले ये होगा ये होगा। सो ये सब इग्नोर करो, बहुत सारी इबादत करो और मेरे लिए दुआ करना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।